Hello everyone. Today we will discuss about Clothes theorem. जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आप लोगों ने लेमा के बारे में पढ़ा था, 3 लेमा का। उसमें लेमा सेकंड एंड लेमा थर्ड का यूज़ होगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब उन लेमा के हिसाब से हमें रिजल्ट सीधे समझ में आ जाएंगे। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखो क्या कहता है। लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन अ रीजन डी, ठीक है। एक फंक्शन हमारे पास f है, वो एनालिटिक है एक रीजन d में, जिसमें वो सारे z है जो मोड z लेस दैन इक्वल टू 1। इट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, क्लोज्ड कर्व की। एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन f0 इक्वल टू 0, f डैश 0 इक्वल्स टू 1, देन देर इज़ अ डिस्क s जो कि इसका सबसेट है d का, ऑन विच फंक्शन क्या होगा 1 1 एंड fs कंटेन्स अ डिस्क ऑफ रेडियस 1/72। तो हम इसमें दो चीज़ें प्रूव करनी है कि एक डिस्क हम s लेके चल रहे हैं जो किस में कंटेंट है, डोमेन में। तो उस डिस्क में फंक्शन हमारा क्या होगा 1 1 होगा, एंड fs है वो कंटेन करेगा एक डिस्क जिसकी रेडियस कितनी होगी बेटा 1/72, ठीक है। ये दोनों चीज़ें प्रूव करने के लिए हमें लेमा का यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने कुछ टिक लगा रखे हैं ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ऐसे तो आप इसमें समझ लोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा, लेकिन वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर एक साथ दे दी हैं इसने स्टार्टिंग में, तो बाद में तो समझ में आ जाएंगे सारे रीजंस। देखो इसके अंदर क्या किया, लेट के आर इक्वल टू मैक्सिमम एफ डैश जेड मोड जेड इक्वल टू आर। वो सारे z जिनका डेरिवेटिव करने पर जो भी हमारे फंक्शन आएगा उसके मॉड्यूलस की मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी आएगी वो किस में ले ली, के आर में, ठीक है। एंड लेट एच आर इक्वल टू 1 माइनस आर के आर, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ये नोट्स में नहीं है, ये सब चीज़ें मैंने इसलिए की ताकि रीज़न है ईजिली समझ में आ जाएगा। सो एच आर इक्वल टू 1 माइनस आर के आर, जिसमें एच 0 इक्वल टू 1 कंडीशन ली है एंड एच ऑफ 1 इक्वल टू 0। एंड लेट एक आर नोट लिया है जिसमें वो आर, तो एच आर वो आर जिन पे एच फंक्शन हमारा लगाने पर 1 आ जाएगी, तो जितने भी ऐसे आर होंगे उनकी सुप्रीमम वैल्यू किस में जाएगी, आर नोट में। एंड एच ऑफ आर नोट इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है, ये भी याद रखना है। एंड चूज ए सच दैट मोड ऑफ ए इक्वल टू आर नोट। एक हमने ए चूज़ किया है, डोमेन में से ही चूज़ करेंगे, ठीक है। सो मोड ऑफ ए इक्वल टू आर नोट एंड एफ डैश ए इक्वल टू के आर नोट। ये चीज़ ध्यान रखना, इसका आगे बहुत यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सो एफ डैश ए इक्वल टू के आर नोट हम यहाँ से निकाल लेंगे, मीन्स आर को रिप्लेस कर देते हैं आर नोट से, तो एच आर नोट अपॉन 1 माइनस आर नोट आ जाएगा। सो एच आर नोट की वैल्यू हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, कितनी है 1 है। सो एच आर नोट अपॉन 1 माइनस आर नोट, सो एच आर नोट की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस आर नोट। मैंने राइट साइड रीजन भी लिखे हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब जो हमने एक डिस्क ली थी, ठीक है, उसमें हमने एक बॉल ले लिया जिसकी रेडियस है a, मीन्स जो हमने चूज़ किया है, एंड उस सेंटर है, सॉरी बेटा, सेंटर है उसका a और रेडियस कितनी है उसकी r नोट। सो वेयर r नोट इक्वल टू 1/2 1 माइनस आर नोट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ से 1 माइनस आर नोट इक्वल टू 2r नोट, ठीक है। अब देखो एफ डैश ए का मोड लिया हमने इक्वल टू 1/2r नोट। देखो यहाँ से आ जाएगा बेटा 1 माइनस आर नोट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो नोट लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। सो 1/2 रो नोट, इसको स्टार मान लेना क्योंकि आगे जाके इसका यूज़ करने वाली हूँ। अब देखो सिंस इसमें से z है वो बिलोंग कर रहा था उसमें बॉल में बी ए रो नोट, सो हम इसकी फॉर्म लिख सकते हैं दैट z माइनस ए लेस देन रो नोट हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लिया, तो मोड z को हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस ए प्लस ए कर सकते हैं, मीन्स माइनस ए प्लस कर दिया, माइनस ए एंड प्लस ए भी कर दिया। सो जब हम मोड डिफाइन करेंगे सो लेस देन इक्वल टू z माइनस ए प्लस ए जाएगा बेटा। z माइनस ए को अभी आपने इक्वेशन 4 से क्या लिखा है, रो नोट, एंड मोड ऑफ ए को आपने क्या लिखा था ऊपर, ये रहा इक्वल टू आर नोट। सो फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 4th, ठीक है, रो नोट प्लस आर नोट। सो मोड z इक्वल टू रो नोट की वैल्यू थी 1/2 1 माइनस आर नोट प्लस आर नोट, देखो बेटा ये रही, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे, मीन्स 1 में से 1 में से हाफ जाएगा, सो हाफ, सो 1/2 1 प्लस आर नोट हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि दोनों साइड मैपिंग लगा दी और वो भी डेरिवेशन के साथ। सो क्या हो गया, ये एफ डैश जेड इधर से, अब देखो बेटू ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना है यहाँ पर, जब हम एफ डैश जेड के पास जाएंगे तो किधर जाएंगे, इधर देखो एफ डैश ए है इक्वल टू के आर नोट आ रहा था ना हमारे पास, और जो
यहाँ पर हम लोगों को एफ डैश ए था, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया था तो 1/1 माइनस आर नोट आ रहा था ना, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर z कर दूँ, मीन्स ए की जगह z कर दूँ, क्योंकि वो भी हम डोमेन में लेके चल रहे हैं। सो एफ डैश जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर नोट की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, रो नोट, ठीक है। देखो एफ डैश 1/1 माइनस आर नोट, ठीक है। आर नोट की जगह कौन सा, जो z के विद रिस्पेक्ट आया, और z के विद रिस्पेक्ट अपन ने क्या निकाला था, 1/2, सॉरी बेटो इधर नहीं लिया, 1/2 1 प्लस आर नोट। सो एफ डैश z लेस देन आ गया 1/1 माइनस 1/2 1 प्लस आर नोट। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/2 1 माइनस आर नोट, ठीक है। मैंने रीज़न लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 3। सो एफ डैश जेड क्या आ जाएगा, लेस देन रो नोट, ठीक है बेटू, क्योंकि रो नोट की वैल्यू कितनी थी यहाँ से 1/2 1 माइनस आर नोट। सो z माइनस ए लेस देन रो नोट यहाँ से आ गया था इक्वेशन 4 से, एंड एफ डैश जेड लेस देन 1 रो नोट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हम उस लेमा का यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा था, एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए, कौन सा था, लेमा नंबर 3, ठीक है। सो एफ, क्योंकि वहाँ पर हमें सीधा बता रहा था ना कि अगर वो एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए अगर लेस देन मोड ऑफ एफ डैश ए आ जाता था तो फंक्शन सीधा 1 हो जाता था ना, तो हमें एक प्रूफ 1 भी तो करना है ना, तो उसका यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। सो एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए लेस देन इक्वल टू हो गया हमारे पास एफ डैश जेड ए प्लस एफ डैश ए। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, दैट मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई होता है। एफ डैश जेड हो गया यहाँ से 1 रो नोट, एंड एफ डैश ए है वो 1/2 रो नोट हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार्ट यहाँ से एफ डैश ए था क्या, तो 1/2 रो नोट, ठीक है। तो ये हम इनका एलसीएम लेके एडिशन कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3/2 रो नोट। सो 3 रो नोट से मल्टीप्लाई कर दिया और रो नोट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको इतना ही छोड़ दूँ। अब देखो हमने एक स्पेसिफिक ले लिया, डिस्क ले ली, लेट एस इक्वल टू बी ए रो नोट बाई 3, जिसमें ए तो उसका सेंटर है और रेडियस कितना है, रो नोट बाई 3। इट मीन्स जहाँ पे रो नोट था उसको सिर्फ रिप्लेस कर देंगे रो नोट बाई 3 से। यहाँ पर था ना रो नोट, ठीक है, हमने z लिया था। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रो नोट बाई 3, सिंपल। जब हम इधर लेंगे, यहाँ पे नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बोला है। सो देन फॉर एनी z जो s में बिलोंग करेगा, देन एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए को, तो रो नोट को किससे रिप्लेस कर दोगे, रो नोट बाई 3 से। तो एक रो नोट से एक रो नोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रो नोट बच जाएगा, ठीक है। सो और 1/2 रो नोट का अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए, अभी पीछे अपन ने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल होते ही लेमा सेकेंड यूज़ कर लिया। सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो फ्रॉम लेमा सेकेंड, वो सिर्फ समझने के लिए, ये सब चीज़ें आपको समझने के लिए लिखी है मैंने, अब एग्जाम टाइम में ऐसा कुछ नहीं लिखोगे। सो एफ इज़ 1 ऑन एस। अब हमें क्या प्रूव करना है कि उसकी रेडियस होगी, वो कितनी होगी, 1/72। सो वी विल शो दैट एफ एस विल कंटेन ए डिस्क जिसकी रेडियस कितनी होगी, 1/72। तो उसके लिए हमने एक मैपिंग ली, मैंने डिफाइन अ फंक्शन g जिसमें b सेंटर ले लिया 0, रेडियस ले ली रो नोट बाई 3 टू सी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन होगा, दैट जी जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए। इक्वेशन 5 मान ली, यहाँ पे z की जगह 0 पुट कर दिया तो एफ ए माइनस एफ ए तो 0 आ जाएगा, और जी डैश जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड प्लस ए, एफ ए तो कॉन्स्टेंट आएगा तो डेरिवेशन 0 हो जाएगा। सो z की वैल्यू वापस से हमें 0 पुट कर ली, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर उसका 0 मतलब ओरिजिन लगा लो या 0 पे लेके चल रहे हैं। सो एफ डैश ए आ जाएगा, और एफ डैश ए को हमने पीछे पेज पे क्या पढ़ा था, दैट 1/2 रो नोट। अब देखो नाउ जी जेड का मोड इक्वल टू ए टू जेड प्लस ए एफ डैश डब्ल्यू डी डब्ल्यू। सो लेस देन इक्वल टू ए टू जेड प्लस ए एफ डैश डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ठीक है, मतलब मोड अंदर जाएगा तो लेस देन इक्वल साइन आ जाएगा। सो एफ डैश डब्ल्यू इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करने पर इसकी लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 रो नोट इंटू में मोड जेड। सो लेस देन 1 रो नोट, और जेड की वैल्यू रो नोट बाई 3 आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि जेड हमने इसमें से डिस्क में से लिया था। सो जेड माइनस 0 लेस देन रो नोट बाई 3, तो रो नोट बाई 3 आप यहाँ से भी देख सकते हो। सो रो नोट बाई 3 इंटू में 1 रो नोट, तो रो नोट से रो नोट कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1/3। तो इट मीन्स यहाँ पर हमने 10, हम किसका यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ पर, लेमा नंबर सेकेंड का। उसमें क्या कहा था, B0 सिग्मा सबसेट होगा G ऑफ B0 रो नोट बाई
3, ठीक है। रो नोट बाई 3 हमने हमारे जस्ट क्योंकि हमें 1/72 लेके आना है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर ले रहे हैं। वेयर सिग्मा इक्वल टू, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना दैट आर इक्वल टू आर स्केयर अपॉन म्यू स्केयर अपॉन 6m, तो आर था रो नोट बाई 3, इसके हिसाब से आ रहा है हमारे पास रो नोट बाई 3 एंड म्यू क्या था जी डैश 0 एंड m क्या था रो नोट बाई 3, तो उसका मोड निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/72, ठीक है। अब इसके लिए एक और प्रूव करेंगे हम, क्या, इट रिमेन्स टू शो दैट बी एफ ऑफ ए, और उसकी जो हमारे पास क्या है रेडियस वो है 1/72 आ गई बेटा, आपने ऊपर निकाल चुके थे कि जो निकाला है वो भी वापस से किस में कंटेंट होगा हमारे डिस्क में, तो सबसेट होगा किसका, एफ एस का। तो एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट पहले में से लेके चलते हैं, उसको दूसरे में दिखा देंगे। सो W बिलोंग करता है बी एफ ऑफ ए 1/72, सो W माइनस एफ ए लेस देन 1/72 आ जाएगा। 1/72 आप किस तरीके से बॉल में लेके चल रहे हो, जिसका सेंटर है 0, रेडियस है 1/72, बाई लेमा सेकेंड से ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये रहा बेटा, ठीक है, ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब जी में मैपिंग आ गया हमारे पास, जी में मैपिंग में हमने जी जेड, मतलब इसमें जेड डिफाइन होगा, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो फॉर ऑल जेड जो बिलोंग कर रहा है किसमें B0 रो नोट बाई 3, आप इसका काफ़ी बार यूज़ कर चुके हो इसलिए मैंने ये लिखा नहीं था। सो W माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू जी जेड, सो W माइनस एफ ए जी जेड इक्वेशन 5th से मतलब किस तरीके से डिफाइन किया था, एफ ऑफ जेड प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए कैंसिल, सो W इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस ए, फॉर सम देखो जेड प्लस ए माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, लेस देन रो नोट बाई 3, तो रो नोट बाई 3 तो उसमें डिस्क में करवाने के लिए तो जेड प्लस ए भी किस में चला जाएगा हमारे पास डिस्क में एस में, तो इसका मतलब जेड प्लस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। तो W लेके किस में चले थे, इसमें दिखा दिया किस में, इसमें, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे एक दूसरे के सबसेट्स।